नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। 75% चांसेस हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है बिकॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी गई हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर नवंबर 16 को ही सामने आई है। पाकिस्तान परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क वर्सन्स ओइंग टू आईएमएफ अनसर्टेनिटी। यहां पर कहा जा रहा है कि बिकॉज आईएमएफ के द्वारा बहुत ज्यादा कड़े कंडीशंस लगा दिए गए हैं, पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट करने का रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट यहां पर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू $8 बिलियन से भी कम हो चुकी है। और ये सब काफी सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज आज से लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, ये न्यूज सामने आई थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को $13 बिलियन की फंडिंग का ऐलान किया गया है। तो इतनी बड़ी फंडिंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, किस वजह से कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि पाकिस्तान यहां पे बैंकरप्ट हो सकता है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीडीएस। सीडीएस की जो वैल्यू थी कोरोना वायरस पैंडेमिक के शुरू होने के पहले फरवरी 2020 में ये पाकिस्तान की मात्र 5% से 6% के आसपास की वैल्यू थी। जून 2022 यानी कि इस साल के मध्य में ये वाली वैल्यू टच हो चुकी थी अप्रोक्सीमेटली 30% पे, बिकॉज बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही थी पाकिस्तान में कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए लोन प्रोग्राम को शुरू करेगा या फिर नहीं करेगा। अगस्त 2022 में क्या होता है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आती है जब आईएमएफ ने यह ऐलान कर दिया कि हम लोग हमारा जो $6.5 बिलियन का लोन प्रोग्राम है उसको रिज्यूम कर रहे हैं, उसको रिवाइव करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगस्त 2022 में जब ये वाली खबर सामने आई, उस टाइम पे सीडीएस जो है वो इमीडिएटली रिकवर कर जाते हैं बिकॉज आईएमएफ के द्वारा $1.2 बिलियन का जो पहला उनका ट्रांच था वो रिलीज कर भी दिया जाता है। अब ये सीडीएस होता क्या है, देखिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। ये बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसको कहा जाता है। और किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए सीडीएस जितना ज्यादा होता है उस इकोनॉमी के लिए उतना ही खराब होता है। बिकॉज जितना ज्यादा सीडीएस बढ़ता रहता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं दे स्टार्ट परसीविंग कि वो वाली इकोनॉमी जो है वो अपने जो डेट हैं उसको पे करने में नाकामयाब साबित होगी। तो जितना ज्यादा सीडीएस बढ़ता है उस इकोनॉमी के लिए उतना ही खराब यहां पे हो जाता है। अगस्त 2022 के बाद जबकि यहां पे सीडीएस थोड़ा सा ठीक हो चुका था, खबर आती है अक्टूबर 26, आज से 20 दिन पहले, जब यह बताया जाता है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट स्पाइक्स टू 13 ईयर हाई ऑफ 52.8%। यानी कि इतना ज्यादा यहां पे डिफॉल्ट रिस्क बढ़ चुका था पाकिस्तान में कि 52% चांसेस बताए जा रहे थे कि पाकिस्तान में दिवालिया हो सकता है। और नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान में यह भी बताया जा रहा था कि कंट्री के ऊपर जो $1 बिलियन का लोन है वो उसको अभी दिसंबर 5, 2022 में चुकाना है, जो कि उसको लोन चुकाना है अगेंस्ट द मैच्योरिंग ऑफ द 5 ईयर सुकुक। सुकुक क्या चीज होती है, जो इस्लामिक बैंकिंग में जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको सुकुक कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2022 को $1 बिलियन का लोन चुकाना है। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो पाकिस्तान के बॉन्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जितनी ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, बॉन्ड की क्वालिटी उतनी ही कम होती है। बॉन्ड यील्ड पाकिस्तान के बॉन्ड्स के ऊपर 145% को टच कर चुकी हैं। और ये वाली बॉन्ड यील्ड्स कोविड-19 पैंडेमिक के पहले केवल 10% के आसपास थी। तो कहानी जो थी वो पाकिस्तान की काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद क्या होता है, नवंबर 1 को यह सामने आता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना के दौरे पर, जहां पे उनकी मुलाकात होती है चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, जहां पे उन्होंने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स का कमिटमेंट भी किया था। मीनवाइल ये सामने आता है कि चाइना के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो पाकिस्तान के लिए अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन का लोन है जो कि सैंक्शन करने वाले हैं। और सऊदी अरेबिया के द्वारा $13 बिलियन का लोन है, $4 बिलियन का लोन है जो कि सैंक्शन होने वाला है। तो कुल मिला के अब पाकिस्तान को $13 बिलियन का लोन असिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस पॉजिटिव न्यूज, होता क्या है कि हमारे सामने ये खबर आती है आज सुबह जब ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की
जो 5 ईयर CDS है इट हैज नाउ रिजन टू 75.5%, उसमें 19.29% का हमें उछाल देखने को मिलता है एंड इट इज नाउ स्टैंडिंग एट 75.5%। ये जो ट्वीट है ये किया गया है आरिफ हबीब लिमिटेड के द्वारा, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। बल्कि पाकिस्तान के जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहां पर कहा कि जब हमने मार्च में सरकार छोड़ी थी उस टाइम पर CDS की वैल्यू थी दैट वाज ओनली 5% और आज के डेट में ये 75% को टच कर चुकी है। बल्कि आप लोग यहां पे इसका चार्ट भी देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख पाएंगे कि मार्च 2022 के आसपास ये केवल 5% के आसपास मंडरा रही थी और ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है और अब इसकी वैल्यू 75.5% के स्टैगरिंग हाईज को टच कर चुकी है। अब सवाल ये आता है कि इस CDS में हमें इतना ज्यादा उछाल देखने को मिल क्यों रहा है, जबकि एक तरफ कई सारी कमिटमेंट्स पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड करने की ऑलरेडी कर दी गई थी। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण यहां पे आता है IMF के द्वारा लगाई गई कंडीशंस। IMF का जो मिशन था वो बेसिकली पाकिस्तान आने वाला था, इस महीने में उनका दौरा पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन उन्होंने आने से पहले कई सारी कंडीशंस हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर लगा दी हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान में IMF ने कहा कि हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स चाहते हैं, जब तक आप वो एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे तब तक जो है हम हमारे स्टाफ लेवल मिशन को आपकी कंट्री में नहीं भेजेंगे, बिकॉज IMF के द्वारा बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है। तो जो कई सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा भी अब अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है विज़ावी पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाएंगे IMF ने यहां पे जो कंडीशंस लगाई हैं, नंबर 1 उन्होंने कंडीशन लगाई है कि पहला तो आप अपनी टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो टैक्स टू GDP का रेशियो है पाकिस्तान में वो और इंप्रूव होना चाहिए। सेकेंडली IMF ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो भी आपको और बढ़ाने होंगे, तभी जाकर के आपका टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से IMF यहां पे अपने स्टाफ लेवल मिशन को भेजने के लिए तैयार नहीं है, आपको मालूम होगा पाकिस्तान में जो फिलहाल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आज से लगभग 10 दिन पहले जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था, उसके चलते पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। नॉट जस्ट दैट, एक और कारण यहां पे जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के रेट्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तेजी से गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स $10 बिलियन से भी कम हो चुके हैं और अब दे आर स्टैंडिंग एट मेयरली $8 बिलियन और इसमें हमें अभी भी गिरावट देखने को मिलती ही जा रही है। रही बात पाकिस्तान की जो करेंसी है वो विद रिस्पेक्ट टू US डॉलर बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है और अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो $8 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है उससे वो अपने एक महीने के इंपोर्ट्स को ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। थर्ड रीजन यहां पे जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया के द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे इन द मिड ऑफ नवंबर, लेकिन यहां पे सडनली बताया गया कि उनका जो दौरा है पाकिस्तान को वो पोस्टपोन हो चुका है। बल्कि उनके दौरे में वो आकर के पाकिस्तान में लगभग $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील्स को अनाउंस भी करने वाले थे। अब क्योंकि उनका दौरा ही पोस्टपोन हो चुका है तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट डील्स हैं वो भी एक तरीके से फिलहाल के लिए रुक चुकी हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं, बिकॉज जैसे जैसे CDS की मात्रा बढ़ती रहती है वैसे वैसे किसी भी इकोनॉमी के लिए ओपन मार्केट से डेट को उठाना और मुश्किल हो जाता है। तो CDS जितना बढ़ेगा उतना पाकिस्तान को जो लोन है वो ओपन मार्केट से और महंगा मिलेगा। तो जब तक CDS नीचे नहीं आता है, जब तक चाइना और पाकिस्तान के जो द्वारा दिए गए लोन असिस्टेंसेज हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक पाकिस्तान के हालात बिगड़ने ही वाले हैं। एंड जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक IMF के द्वारा भी जो उनका रिव्यू है वो पूरा नहीं किया जाएगा। सो ये सभी कंडीशंस हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं वो और बिगड़ने ही वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब श्रीलंका जैसे भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में आप लोग अपने घर बैठ के UPSC की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स GS कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, CSAT कोर्सेज और सारे के सारे ऑप्शनल्स भी इसमें कवर करवाए गए हैं। और इसमें जो फाइनल कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 30,000 रुपीज। इसका जो प्राइस है वो 40,000 है, लेकिन 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड
अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड